हम बहस करते हैं केंद्र ने क्या कहा है और राज्य ने क्या कहा। हम बहस करते हैं, हम बहस। नमस्कार। इंद्रधनुष आप सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता है। आज हम रामकृष्ण पांडे स्मृति व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे आयोजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। कवि पत्रकार रामकृष्ण पांडे की स्मृति में इंद्रधनुष यह आयोजन विगत कुछ वर्षों से कराता आ रहा है। इस श्रृंखला में पहला व्याख्यान आदरणीय कवि श्री अरुण कमल जी ने दिया था, जो लघु पत्रिका आंदोलन के महत्व पर केंद्रित था। इस बीच 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण हम यह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे थे। जो कारवां थोड़ा थम सा गया था, उसे पुनः आरंभ करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज का यह कार्यक्रम जाने माने कवि राजकमल चौधरी पर केंद्रित है। हम यह भी बताते चले कि इंद्रधनुष ने विगत वर्ष के सितंबर माह में अपनी वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया। उस आयोजन में मुख्य वक्तव्य वरिष्ठ लेखक अनुवादक श्री यादवेंद्र जी ने दिया था, जो अनुवाद कर्म पर आधारित था। उसी आयोजन में 4 बिल्कुल नए कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ भी किया। यह आयोजन हमने ऑनलाइन आयोजित किया था। इंद्रधनुष निरंतर भीड़ में दबी आवाज़ों की तलाश और पड़ताल में जुटा है, और हमारा यह प्रयास रहा है कि नए लिखने पढ़ने वालों को एक मंच दिया जा सके, साहित्य के उन स्वरों को सुना जाए जिन्हें अब तक सुना ना जा रहा हो। हमारी यह कोशिश है कि इस अकाल बेला में, जब हमारा समय एक दुरूह मरुस्थल में तब्दील होता जा रहा है, हम थोड़ी जगह हरी और नम रख पाएँ। हम लगातार अपनी वेबसाइट पर कविताएं, व्याख्यान, संस्मरण, आलेख, अनुवाद, विश्व साहित्य का अनुवाद और परंपरा बोध से जुड़ी सामग्री प्रकाशित करते रहे हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम अपने मुख्य भाग की ओर अग्रसर हो, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अंग्रेज़ी साहित्य के छात्र ज़की को कवि पत्रकार रामकृष्ण पांडे के जीवन एवं लेखकीय पर वह अपनी पक्ष रखें और उनकी एक कविता हमें सुनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। कवि पत्रकार रामकृष्ण पांडे का जन्म 21 जनवरी 1949 को पटना में हुआ था, और उनका संपूर्ण जीवन कविता, अनुवाद और आलोचना जैसी सघन रचनात्मक प्रक्रियाओं में बीता। उनकी कविताओं में आदमीनामा कुछ इस तरह आता है कि जीवन के यक्ष प्रश्नों की पड़ताल और हाशिए पर खड़ा आदमी अपने सूक्ष्म अनुभवों के साथ पाठकों से सीधे संवाद करता नजर आता है। हम यह भी बताते चलें कि आवाज़ें नाम से उनका एक कविता संग्रह और लैंगस्टन ह्यूज़ के साथ साथ पाब्लो नेरूदा की कविताओं के उनके अनुवाद की किताबें प्रकाशित हैं। कवि रामकृष्ण पांडे का निधन 16 नवंबर 2009 में हुआ था। उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है हत्यारे आपके सामने प्रस्तुत है। कहाँ जाएगी यह सड़क, कहाँ जाएगी यह सड़क, किस जंगल किस बयाबान की ओर, कदम कदम पर जमा हुआ है गाढ़ा गाढ़ा खून। हत्यारों का आतंक चारों ओर व्याप्त है। ठीक आपके पीछे जो चल रहा है, उसके हाथ में एक चाकू है आपके लिए, और जो लोग चल रहे हैं आपके आगे, वे अचानक ही पीछे मुड़कर मशीन गन का मुंह खोल सकते हैं आपके ऊपर। तर 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 तर। आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? धीरे से आंखें मूंद कर सो जाएंगे, यही ना? अपनी नई कविता की आखिरी पंक्ति सोचते हुए, या अपनी पेंटिंग में एक रंग और भरते हुए, खून का गाढ़ा लाल रंग, या सोचते हुए कि थोड़ा सा और सुंदर नहीं बना पाए इस बदरंग होती दुनिया को, बस थोड़ा सा। पर हत्यारे उतनी भी मोहलत नहीं दे सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि इतनी ही देर में उनकी यह दुनिया बदल सकती है। पूरी हो सकती है कविता की आखिरी पंक्ति
अधूरी पेंटिंग को मिल सकता है रंगों का आखिरी स्पर्श। मुकम्मल हो सकता है मनुष्य अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ। पर हत्यारों को कोई खूबसूरत दुनिया नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा शशांक को। शशांक अंग्रेज़ी साहित्य के छात्र हैं। वो हमें रामकृष्ण पांडे की एक और कविता सुनाएंगे। मैं रामकृष्ण पांडे की कविता हम बहस करते हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हम बहस करते हैं तूफान की गति क्या थी। हम बहस करते हैं पानी किस ऊंचाई से आया। हम बहस करते हैं 10,000 लोग मरे या 20,000। हम बहस करते हैं केंद्र ने क्या कहा और राज्य ने क्या कहा। हम बहस करते हैं। धन्यवाद।